Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर था 6 सब्सिडरी बुक्स। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। आज आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 9। 9th एग्जाम्पल में आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा क्योंकि आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं कॉल्यूमनर सेल्स बुक विद एक्सपेंसेस। यदि एक्सपेंस में रेलवे फ्रेट वेजेस ऐसा एक्सपेंस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब होगी जब जीएसटी होगा। जीएसटी में यदि सेम स्टेट में है, गुजरात है, तो आपको जितना भी परसेंटेज दिया है आपको दो पीस में डिवाइड करके सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी आपको दो पीस में दे। यदि 10% जीएसटी है तो आपको 5%, 5%। यदि 12% है तो 6, यदि 20% है तो 10, 18% है तो 9% आपको ऐसा करना पड़ेगा। मगर इन स्टेट होगा तो, यदि आउट ऑफ स्टेट सेल्स है तो जितना भी परसेंटेज है टोटल अमाउंट आईजीएसटी में आपको लिखना है। मगर जीएसटी का परसेंटेज आप कहां से लाएंगे? जो गुड्स अमाउंट है नेट मींस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, बाद में ये दो एक्सपेंस आपको ऐड करना पड़ेगा टोटल। सपोज यहाँ पे नेट अमाउंट ऑफ गुड्स है, सपोज सोचो 20,000 का गुड्स है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है तो 5% आपको करना होगा, लेस 1,000 हो जाएगा 19,000 नेट अमाउंट। यहाँ पे 19 होगा। सपोज इसमें रेलवे फ्रेट है 2,000 एंड वेजेस है सपोज 1,000, तो टोटल हो जाएगा कितना? 22,000। तो आपको जो जीएसटी का परसेंटेज अप्लाई करना है वो सब 22,000 पे आपको जीएसटी करनी है। याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फिगर आती है उसमें ये सब एक्सपेंस ऐड करने के बाद फाइनल फिगर पर आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करना है। याद रखो, ये आपके लिए आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कॉल्यूमनर सेल्स बुक। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, सेल्स बुक में कौन सी चीज आने वाली है? ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। कैश सेल्स ऑफ गुड्स नहीं आने वाला, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट भी नहीं आने वाला। ओनली क्रेडिट सेल्स एंड हॉबी सेल ऑफ गुड्स होगा तो ही आप ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फाइनल फिगर होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। एंड पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर कैश एंड पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर क्रेडिट, तो आपको क्या एजम्पशन करना पड़ेगा? फुल ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट एजम्पशन करने के बाद फुल अमाउंट आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत होगी। चलो करते हैं हम स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर है 9। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक विद कॉलम ऑफ एक्सपेंसेस इन बुक्स ऑफ सचिन स्टोर्स ऑफ नवसारी। याद रखो, ये नवसारी कहाँ पे है? गुजरात में है। यदि गुजरात में कोई जगह पे सेल्स किया है तो आपको ये दो कॉलम में लिखना पड़ेगा जीएसटी। यदि आउट ऑफ गुजरात सेल्स है तो आपको यहाँ पे जीएसटी लिखेंगे। आगे लिखा है सचिन स्टोर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस लाइक जीएसटी, रेलवे फ्रेट एंड लेबर। तो जीएसटी आपको लास्ट में रखना है, रेलवे फ्रेट, वेजेस यानी कि लेबर बाद में ये है आपका जीएसटी। नेक्स्ट वन आगे लिखा है रेलवे फ्रेट एंड लेबर प्रिपेयर सेल्स बुक बाय अप्लाइंग टोटल जीएसटी रेट एट 18%। टोटल जीएसटी है आपका 18% मीन्स यहाँ पे होगा तो 9% होगा, यहाँ पे 18% कॉमन रहने वाला है। GST is not included for the following transaction. It means इसमें GST ऐड करना अभी बाकी है। Add applicable amount of GST and prepare sales book। सबसे पहले 2018 December 1st, goods sold of rupees 60,000 at 10% trade discount to Dhoni store। रेलवे फ्रेट 2000, इनवॉइस नंबर 101। ये धोनी स्टोर कहाँ पे है? इन गुजरात है या आउट ऑफ गुजरात? इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको क्या एजम्पशन करना है? सेम स्टेट।
इट मीन सेम स्टेट है तो यहाँ पे जीएसटी 9% हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यस एक क्रेडिट सेल्स है एंड सेल ऑफ गुड्स है, इसलिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 2018 दिसंबर 1 बराबर है। 2018 दिसंबर 1 हमने गुड्स सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया है? नेम ऑफ कस्टमर यहाँ पे होना चाहिए, तो धोनी स्टोर्स, धोनी स्टोर्स का। यदि इनवॉइस नंबर दिया है यस 101 तो यहाँ पे लिखेंगे 101। यहाँ पे देखिए आपने कितना गुड्स बेचा है, ये फर्स्ट का वर्किंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का वर्किंग यहाँ पे देखिए गुड्स कितना था 60,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट है 10% है या 5% है? ट्रेड डिस्काउंट इज 10% यानी कि 6,000, ये हो गया 54,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 54,000। अब देखिए रेलवे फ्रेट एंड लेबर चार्जेस है या नहीं है? यस रेलवे फ्रेट आपको दिया है 2,000, तो रेलवे फ्रेट में लिखेंगे 2,000 वेजिस में डैश। यहाँ पे देखिए रेलवे फ्रेट प्लस होगा 2,000, अब हो चुका है 56,000, आपको CGST एंड SGST 9%। ये मैं 9% कहां से लाया? ऊपर 18% लिखा है तो दो पीस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 9% हो जाएगा। 56,000 इंटू 9% 5040, CGST होगा 5040, यहाँ पे लिखो 5040, यहाँ पे भी 5040, ये 5040 यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5040, यहाँ पे डैश, तो टोटल कितना होगा? ये टोटल दोनों का बाद में ये ऐड करना है आपको 56,000, टोटल हो जाएगा 66,080। ओके, ये धोनी स्टोर का खेल हुआ खत्म। बाद में सेकंड है धोनी स्टोर के बाद 10th को देखिए क्या है? गुड्स सोल्ड ऑफ ₹40,000 at 10% trade discount to Virat store on case of Gangtok, that is Sikkim, आउट ऑफ गुजरात है, मगर ये कौन सा सेल्स है? कैश सेल्स। तो यहाँ पे सिर्फ आपको नोट लिखनी है dated 10th of December cash sales, therefore not recorded in sales book. Next one 16th देखिए goods sold of ₹30,000 at 5% trade discount on credit of 1 month to Raina, bill number 110, sent after adding ₹500 for labor and ₹1,000 for railway freight। इसमें लेबर ऐड हो चुका है, रेलवे फ्रेट भी आप ऐड कर चुके हैं। तो चलो लिखते हैं रायना कहाँ पे है? प्लेस ऑफ जगह दिया है, रायना नहीं दिया, इट मीन्स ये भी गुजरात में है, ऐसा ही आपको सोचना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 16th को गुड्स कितना था? देखिए गुड्स मेरे को दिखाई दे रहा है 30,000, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 5% यानी कि 1,500, ये हो जाएगा 28,500। यहाँ पे हम लिखेंगे दिसंबर 16, रायना स्टोर से, सिर्फ रायना है, रायना रायना अकाउंट। इनवॉइस नंबर इज गिवन और नॉट? इनवॉइस नंबर यस, बिल नंबर 110, तो यहाँ पे लिखेंगे 110। देखिए गुड्स हुआ है 28,500 का, बाद में रेलवे फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस है यस, आफ्टर एडिंग 500 लेबर एंड 1,000 रेलवे फ्रेट, 1,500 लेबर। यहाँ पे देखिए प्लस एक्सपेंसेस, ये दोनों का टोटल मैं एक साथ ऐड कर रहा हूँ 1,500, अगेन हो गया 30,000। आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा IGST 18%, सॉरी IGST कहाँ है? गुजरात के बाहर नहीं है, इन गुजरात है, तो अगेन
CGST and SGST कितना परसेंट? 9%. 9 3 27. तो अभी देखिए आउटपुट CGST 2700, आउटपुट SGST भी 2700, ये तीनों का टोटल 35400 होगा। आई थिंक यस 35400 राइना के बाद क्या आपको दिखाई दे रहा है? 20th ए मशीन ऑफ ₹35,000 सोल्ड टू जाडेजा स्टोर। ये मशीन बेचा है, मशीन इज अ एसेट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नोट नंबर 2 डेटेड 20th December सेल ऑफ मशीन, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आगे है इसमें लेबर चार्जेस कितना है वो सब देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे लिखा है 25th को गुड्स सोल्ड ऑफ ₹25,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट फॉर 1 month टू रोहित ऑफ जोधपुर राजस्थान। देखिए ये रोहित कहाँ पे है? आउट ऑफ गुजरात राजस्थान में है। आगे लिखा है रेलवे फ्रेट 1000, रोहित पेड हाफ अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट इमीडिएटली। टोटल में से हाफ अमाउंट पेड कर चुका है, फिर भी आपको क्या लिखना है? फुल ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस। बिल नंबर दिया है 115। तो यहाँ पे देखते हैं 25th को गुड्स कितना था? 25,000 का। यस 25,000। इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट 5%, ये हो जाएगा 1250। नेट अमाउंट होगा 22750। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25th को क्या नेम है? रोहित। यस रोहित अकाउंट। इनवॉइस नंबर 115 है। यस बिल नंबर 115। नेट अमाउंट ऑफ गुड्स आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट 23,750। अभी ऐड करना पड़ेगा एक्सपेंसेस यदि है तो। है एक्सपेंसेस? यस रेलवे फ्रेट है 1000, यहाँ पे रेलवे फ्रेट है 1000। वेजेस इज गिवन और नॉट गिवन? वेजेस नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा रेलवे फ्रेट 1000, टोटल हो जाएगा 24,750 प्लस 18%, क्योंकि आउट ऑफ गुजरात है इसलिए आपको ये कौन सा जीएसटी? IGST होगा। 24,750 इंटू 18% 4455। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये दोनों में डैश, ये IGST 4455 और ये दो तीनों का टोटल प्लस करेंगे हो जाएगा 29,205। ओके नेक्स्ट वन 25th के बाद अगेन आ रहा है 30th गुड्स सोल्ड। ये गुड्स का सोल्ड है, देखिए तो लिखना पड़ेगा 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट ऑफ 1 month। क्रेडिट सेल्स है टू यूमेश ऑफ कोलकाता। ये कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। इट मीन्स आउट ऑफ गुजरात, तो इसमें भी IGST आने वाला है। बाय एडिंग रेलवे फ्रेट 1000 इनवॉइस नंबर 118 सेंट। तो अभी देखिए 30th का वर्किंग गुड्स कितना था? गुड्स ऑफ ₹15,000। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस करना है 10%, यानी कि 1500, 13,500। मैंने किसको गुड्स बेचा है? उमेश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30th उमेश अकाउंट। इनवॉइस नंबर इज गिवन। यस है 118। नेट अमाउंट ऑफ गुड्स है 13,500। रेलवे फ्रेट एंड दिया है कुछ भी? यस रेलवे फ्रेट इज गिवन 1000। वेजेस है या नहीं है? आई थिंक नहीं है, नहीं है वेजेस।
तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे रेलवे फ्रेट 1000, ये हो जाएगा टोटल 14500 प्लस 18%, ये कौन सा होगा IGST 14500 का आपको करना है 18%, 14500 इंटू 18% 2610। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13500 1000, ये दोनों कॉलम में डैश होगा, IGST है 2610 प्लस ये टोटल सबका हो जाएगा 17110। ओके, नेक्स्ट वन, इसके बाद एन ऑर्डर ऑफ ₹70,000 रिसीव्ड फ्रॉम यूरा, तो आपको नीचे नोट में लिखना पड़ेगा dated 31st December, non-economy transaction, therefore not recorded in books of account। बस हो गया, कोई ट्रांजेक्शन अभी बाकी नहीं है, तो आपको ये टोटल करना पड़ेगा। टोटल के बाद आज दो एग्जाम्पल और जो एग्जाम में आ सकता है, सिमिलर एग्जाम्पल है बुक में, वो मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। 54,000 प्लस 28,500 प्लस 23,750 प्लस 13,500, टोटल हो जाएगा 11,9750। 54, 28,500, 23,750, 13,500, 1 2 3 प्लस 2 यानी के 5, यहाँ पे है 500, यहाँ पे है 7740, यहाँ पे भी 7740, यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा 4455 प्लस 2610, ये हो जाएगा 7065 एंड ग्रैंड टोटल होगा 66080 प्लस 35,400 प्लस 29,205 प्लस 17,110, टोटल हो जाएगा 144,7795। चेक करते हैं। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आपका जो एग्जाम्पल मैंने वो लास्ट में जो एग्जाम्पल दिया है, जो एग्जाम में आ सकता है, वो एग्जाम्पल ये पैम्पलेट में है, टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो पैम्पलेट में से हम लास्ट में अभी आज एक्सप्लेन करूंगा। यस, पेज नंबर 120 पे एग्जाम्पल नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th तक मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4th में, 5th में नहीं 4th में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7। इस 7 में से एक एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है। 7 में से ही कोई एक, सिर्फ चेंज क्या होगा, नेम चेंज होगा, फिगर चेंज होगी, बाकी सेम टू सेम एग्जाम्पल होगा। 3 मार्क्स का एग्जाम्पल देखिए, पेज नंबर 122, एग्जाम्पल नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ श्री मुरारीलाल। आपको क्या बनाना है, सेल्स रिटर्न बुक। तो क्रेडिट पे सेल्स जो किया है गुड्स का, यदि वो रिटर्न आ रहा है तो मैं सेल्स रिटर्न बुक में लिखूंगा। 2019 अप्रैल 10, मुंगेरी लाल, ये मुरारी लाल के बुक्स ऑफ अकाउंट में है। ये मुंगेरी लाल कौन है, मुंगेरी लाल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3,000 फॉर विच क्रेडिट नोट नंबर 30 was sent to him। ये सेल्स रिटर्न है। मुंगेरी लाल ने हमें रिटर्न किया है। मैंने मुंगेरी लाल को पहले बेचा होगा, बाद में मुंगेरी लाल अभी रिटर्न कर रहा है। तो यह सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होगी। ये लिखा 2019 अप्रैल 10 मुंगेरी लाल अकाउंट, क्रेडिट नोट नंबर है 30, अमाउंट दिया है 3,000। अब देखिए 14, गुड्स ऑफ ₹8,000 वेर सोल्ड टू अल्पा ऑन क्रेडिट। ये तो क्रेडिट सेल्स है। आउट ऑफ विच शी रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स, क्रेडिट नोट नंबर 45। तो हाफ अमाउंट आपको क्रेडिट सेल्स रिटर्न में लिखना पड़ेगा। तो ये रहा सेल्स रिटर्न में अल्पा अकाउंट, क्रेडिट नोट नंबर 45 एंड 8,000 का हाफ गुड्स रिटर्न आ रहा है, यानी कि 4,000 मैंने लिखा है 4,000। नेक्स्ट वन 16 को, नानो रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3,900
and it was agreed to give rebate of ₹100 toward carriage. कैरेज का भी रिबेट वो एग्री हो रहा है, तो इसमें रिबेट सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है कि 3900 का गुड्स 100 रिबेट भी मिलने वाला है नानू के पास से, तो रिटर्न कितना आपको लिखना पड़ेगा 4000 फुल अमाउंट। तो देखो नानू एक ये लिखा 4000 3900 का गुड 1000 रिबेट भी वो अलाउड कर रहा है कि रिबेट में मैं तेरे को वापस दे दूंगा कैरेज का। इट मीन्स 4000 टोटल हो गया, टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न 11000। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये रिबेट का। यदि परचेज बुक में वो एक्सपेंसेस रहता है तो हम सेपरेट लिखते हैं, रिबेट है मिलने वाला है वो क्रेडिट नोट में ऐड होके ही आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनर परचेज बुक विद द कॉलम ऑफ बल्ब स्विच एंड वायर, प्लस टोटल का भी एक कॉलम रखना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ भारत इलेक्ट्रिकल्स ऑफ अहमदाबाद 2019 Feb 1st, purchase on credit the following item, bill number 60 from Raj Electric भंडार। कौन सी बुक आप परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं? ये लिखा है प्रिपेयर कॉलमनर परचेज बुक, हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज बुक में आने वाला है। बिल नंबर दिया है 16। 300 बल्ब फॉर ईच ₹50, तो 300 into 50। 100 स्विच ईच ऑफ ₹60, तो 100 into 60। एंड 800 मीटर्स वायर एट रेट ऑफ 10 per meter, तो 800 into 10। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो आपको डायरेक्ट लिखना है। देखिए 2019 February 1st लिखा होगा, ये राज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या नेम, यस राज इलेक्ट्रिक भंडार है तो राज लिखना है आपको। भारत जैसा भारत में तो आप बना रहे। राज इलेक्ट्रिक भंडार अकाउंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया है 60, तो लिखा 60। अब देखिए 300 into 50 यानी कि 15,000 बल्ब में, 100 into 60 6,000 स्विच में, एंड 800 into 10 8,000 वायर में, सबका टोटल हो गया 29,000। अगेन 12th को परचेज 200 बल्ब एट रेट ऑफ ₹75 each, 1000 मीटर वायर एट द रेट ऑफ ₹8 per meter एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। फ्रॉम महाजन वायर हाउस, तो हमको लिखना पड़ेगा दे हैव सेंट इनवॉइस नंबर 120, 12% GST इज एप्लीकेबल। GST इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, यहाँ पे GST का कॉलम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए महाजन वायर हाउस अकाउंट इनवॉइस नंबर दिया है 120। देखिए 200 into 75 minus 10%, तो ये हो जाएगा 13,500। बाद में वायर के लिए 1000 into 8 minus 10%, तो ये हो जाएगा 7200, टोटल 20,700। ये हो गया टोटल क्रेडिट परचेज। नीचे देखो लिखा है इनपुट GCGST 1242, इनपुट SGST 1242 विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट। वैसे तो एग्जाम का एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। एग्जाम में फर्स्ट टेस्ट हो, सेकंड टेस्ट हो या एनुअल एग्जाम हो, ये 7 में से ही कोई एक एग्जाम्पल आने वाला है। 7 एग्जाम्पल आपको एक बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, मगर नॉलेज के लिए ये सब आपको पता होना जरूरी है, इसलिए ये सब भी आपको करना पड़ेगा। एक बार तो ये देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा। एक में परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ऐसा 2 एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे। आपने ये लेक्चर एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। यदि डाउट है तो वीक में 1 डे, थर्सडे 10 to 12 के बीच में मैं स्कूल पे रहता हूँ, तो वहां पे आपको आना है। ओके, बाय बाय।